नवीन, अपनी थोड़ी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताओ और अपने बारे में थोड़ा सा बताओ व्यूअर्स को। तो मेनली जैसे स्टार्टिंग में जैसे सबको होता है कि जिम में सब लोग हैवी वेट मारते हैं तो 10 लोग देखने लगते हैं। सब एक वो ऑब्सेशन बन जाता है कहीं ना कहीं। तो मेरा भी स्टार्ट वही था। नॉर्मल 10th क्लास में स्टार्ट किया तो वो ऐसे जो हैवी वेट उठाओ तो 10 लोग देखने नहीं लगते। तो वो थोड़ा सा ऑब्सेशन हो गया तो कि अच्छा लग रहा है, दोस्तों अटेंशन दे रहे हैं। तो कॉलेज में हम्म। आते ही कॉलेज में सबकी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह होता है। तो हमने आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्ट था उस टाइम। ऑल इंडिया इंडिया स्पोर्ट्स करके 2016, हाँ 2016 में मैं पहली बार खेलने गया था वहाँ पे। और पहली बार वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला। 60 kg था मेरा बॉडी में। और उस टाइम मैंने लिफ्ट की थी अराउंड 140 आसपास। तो कोई ऐसा खास वो नहीं था। चले गया, मेडल मिल गया। एक थोड़ा सा वहां से स्टार्ट किया मैंने धीरे धीरे, फिर खेलता गया। और उसके बाद एक फाइनली लास्ट ईयर नेशनल जूनियर नेशनल खेला था मैंने 2018 में। उसके बाद मैंने एक ओके। डब्ल्यू के साइड से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे मैं फिर गया था थाईलैंड उस साइड से कम्पीट करने। ओके। सो नवीन, बेसिकली तुम्हारी पावर लिफ्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉलेज से। दो हाँ 2016। ओके। सो उसके बाद नेशनल तुमने कब खेला? 2018 में। अच्छा। सो कहीं कहीं से आपने गाइडेंस ली थी या कहीं कोचिंग आपने लिया? नहीं, इनिशियली तो मैंने जैसे कि इनिशियली कोई खास ट्रेनिंग का तरीका नहीं पता था। तो वो तो अपने से जैसे सब लोग करते हैं नॉर्मली वैसे ही करता था। एक दिन हैवी ट्राई किया, अगले दिन उससे हैवी ट्राई किया, ऐसे चलता था। बट हाँ, उसके बाद मैंने एक नॉर्मल जिम ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जैसे जो स्मॉल सिटीज होती हैं तो उसमें कोई पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग का पर्टिकुलर तरीका नहीं है। उस टाइम नहीं था, अभी तो बहुत ज्यादा है। उस टाइम फिर मैंने नॉर्मल जो एनी टाइम फिटनेस वैशाली में हम सब ने ज्वाइन किया था साथ में ही। तो वहां से मैंने ओके। स्टार्ट किया था। तो वो तो थोड़ा बहुत वहां से मेरी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका वही है जो एक नॉर्मल फिटनेस के लिए कोई करता है या एक पावर लिफ्टिंग के लिए करेगा, आपको उस रास्ते से जाना ही है। तो वहां से एक बेसिक स्ट्रेंथ मिली। फिर उसके बाद मैंने 2000 जिम ज्वाइन किया था 2017 जुलाई में। तो वहां पे मैंने 3 साल ट्रेनिंग की वहां पे पर्टिकुलरली। सो नवीन, एक क्वेश्चन मेरे पास, कुछ क्वेश्चन बेस आए थे तुमसे पूछने के लिए कि अगर किसी को हम्म। स्क्रैच से पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है तो उस इस स्पोर्ट में आना है तो क्या उसके लिए क्या सजेशन है? सजेशन ये है कि वो जैसे नॉर्मल बेसिक स्ट्रेंथ पे पहले फोकस करे। जो नॉर्मल फिटनेस के लिए जो करता है वो कहीं स्टार्ट में करे, क्योंकि अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए। आप पहले बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी रखोगे तभी आप कहीं ना कहीं बेटर पावर लिफ्टर बन पाओगे। तो स्टार्ट आप जैसे एक नॉर्मल फिटनेस के लिए करते हो वैसे ही करो। हाँ, बट गोल आप थोड़ा डिसाइड कर लो कि मैंने स्टार्ट करना है। और एक बेसिक स्ट्रेंथ आने के बाद आप एक फिर प्रोफेशनल तैयारी करने पे स्विच कर सकते हो। ओके। तो सो नवीन, ये जो पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट है इसको एज अ इंजरी स्पोर्ट लिया जाता है काफी ज्यादा। सो हाँ, सेफ्टी के साथ सक्सेस मिलना, और दोनों चीज को हम लोग एक साथ, सेफ्टी भी और सक्सेस भी, दोनों को बैलेंस करके कैसे चल सकते हैं? बैलेंस एक मेनली जो इंजरीज आती हैं वो जैसे कि होता है ओवरलोड की वजह से। मेनली ये होता है कि हम ज्यादा मारने की चक्कर में कि ये होता है कि हम बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट के चक्कर में हम अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं। आप कभी भी अगर पता करोगे तो जिनको भी इंजरी हुई है उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि ये जो वेट वो उठा रहा है फिलहाल, वो कहीं ना कहीं उनकी लिमिट के क्रॉस कर रही है, जस्ट लिमिट के बॉर्डर पे है। हम कहीं ना कहीं एक फील कर लेते हैं कि ये वेट मेरे कैपेसिटी से ज्यादा है। और कोई भी अगर ट्रेनिंग करता है, अगर ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो अपनी 100% कैपेसिटी की ट्रेनिंग नहीं करता, वो हमेशा कम रखता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। बेटर तो ये होता है कि आप पहले तो सारे इक्विपमेंट यूज करो, ठीक है। फिर पोस्टर यूज करो। और हमेशा जैसे कि पावर लिफ्टिंग में तो 3 ही लिस्ट होती है तो उसमें स्पॉटर होते हैं, स्पॉट बॉय हमेशा रखे जाते हैं ताकि आपको इंजरी ना हो। तो अगर अगर आप तरीके से जाओगे, अगर बिना किसी अगर आप किसी गाइडेंस में जाओगे तो आप इंजरी होगी ही नहीं। हम्म। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको कहीं भी कभी भी फील हो रहा है कि आपको चोट लग रही है, इंजरी फील हो रही है कि लग हो सकता है इंजरी हो जाए, तो बेटर है रेस्ट ले लो। वो सबसे बेटर
सबसे अच्छा होता है। मतलब हमें लगता है कि हम एक हफ्ते में अगर मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी रेस्ट करने के चक्कर में तो हमें लॉस हो जाएगा, बट अगर ये है कि उसी एक हफ्ते में आपने ट्रेनिंग कर ली तो हो सकता है कि आपका साल भी बर्बाद हो जाए, आपको इंजरी इतनी बड़ी हो जाए कि वो रिकवर करने में 1-1.5 साल लग जाए। तो ये है कि बेटर अप्रोच के साथ जाएंगे तो कभी कुछ कोई इंजरी नहीं होगी। ओके, तो नवीन एक और क्वेश्चन था। जो लोग इस स्पोर्ट को ऑप्ट करना चाह रहे हैं वो पूछ रहे थे कि इसका फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पावर लिफ्टिंग इन इंडिया? अम, इस किसी भी स्पोर्ट्स में दो चीजें क्लियर क्लियर दिखती हैं। या तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप कोचिंग लाइन में जा सकते हो। देखो, अगर आप ये कोई ये समझता है कि अगर इवन क्रिकेटर्स होते हैं तो उनके पास ये होता है कि आफ्टर उनका जो कैरियर होता है, क्रिकेटिंग कैरियर होता है, उसके बाद वो दो चीजें करते हैं। या तो वो क्रिकेट एकेडमी खोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब शायद ही कोई करता है उसके बाद, लेकिन ये है कि इस गेम में भी वही है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब आप मिल जाए आपको, और दूसरी है कि आप कोचिंग दे सकते हो। तो यही दो फ्यूचर मुझे दिखता है पर्टिकुलरली, मुझे तो यही दो फ्यूचर दिखता है। बट हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ये है कि आप अपने आप को मेनली इस गेम में, लोग स्पोर्ट्स में मेनली लाइमलाइट के लिए आना चाह रहे हैं फिलहाल के लिए। आप किसी से पूछोगे, इवन क्रिकेट के लिए भी पूछोगे तो लोग कहेंगे कि वो क्रिकेट तो अलग की चीज है, उनको चाहिए कि जो फेम मिल रहा है वो उनको चाहिए। तो या तो आप उतना उतना बड़ा फेम कमा लो कि आपको आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाए और आप बेटर कोचिंग दे सको, आपकी कोचिंग क्लाइंट मिलने आपको स्टार्ट हो जाए। एक तरीका ये है, दूसरा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे लिए मुझे यही दिखता है कि दो ऑप्शन है, एक तो कोचिंग, और अपने आप की अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी आप बना लीजिए अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि आपकी वैल्यू बन जाए, मार्केट में आपको एक वैल्यू मिल जाए और आपको कहीं एक तरह से फेस एज ए ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए। दूसरा ये है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट, ये दो एक फ्यूचर है मुझे दिखते हैं इस गेम के। ओके, तो लेकिन ये एक चीज है, जो आदमी नॉर्मल ट्रेनिंग करता है, जिम करता है, सो उनके लिए पावर लिफ्टिंग कहाँ तक सही है, या फिर किसी को अगर मसल मास गेन करना है तो उनके लिए कहाँ तक सही है हैवी लिफ्ट करना? फिर से रिपीट करो, आवाज कट गई थी बीच में। अब फिर से आ रहा है? रिपीट कर दो एक बार। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा, ये पावर लिफ्टिंग करना किसी नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, या जो जिम जा रहे हैं मसल बिल्डिंग के लिए, उनके लिए कहाँ तक फिजिबल है? ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें कोई, जैसे ये है कि जो आप नॉर्मली खाते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बॉडी बिल्डिंग की तरह कि आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। और आपको कोई स्पेशल, आप वैसे भी कोई भी जिम में जाता है तो स्क्वाट करता ही है, डेडलिफ्ट करता ही है, बेंच प्रेस करता ही है। तो इससे ये कोई, आप इसको एज मतलब अपने हॉबी की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने 40s में स्टार्ट किया है इस गेम को, और एक अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे है। तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला है बहुत ज्यादा। बाकी गेमों के कंपेरेटिवली आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हो डेली, वीक में भी अगर 3 दिन भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। आप बस ये है कि इसकी प्लानिंग करके चलो, आप बहुत इजीली कर लोगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी डेली लाइफ में, अगर आप एक नॉर्मल जिम वाले इंसान हो तो आपको उस शेड्यूल में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको अपने फिटनेस लाइफ, फिटनेस जो भी फिटनेस करते हो, गोल है उसका, उसके साथ इनको इंक्लूड कर सकते हो। और कोई डाइट के इसमें खास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपको। हाँ, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा बस। सो एक और क्वेश्चन था, कि पावर लिफ्टिंग करते करते आदमी बहुत लोअर बॉडी बहुत हैवी कर लेता है, और थोड़ा सा, जैसे जितने भी हम प्रोफेशनल पावर लिफ्टर्स को देखते हैं वो काफी हैवी हो जाते हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चले जाती है और उनको स्विच करने में बहुत दिक्कत होता है दूसरे स्पोर्ट में। तो वो मेंटेन करना, फिजिक भी मेंटेन करना और हैवी लिफ्ट भी मेंटेन करना, इन दोनों को साथ में कैसे लेके चलें? ये जो प्रॉब्लम है ये बस पावरलिफ्टर्स की नहीं है, ये हर एक जिम जाने वाले इंसान की है। अगर आप कोई भी आप जिम जाते हुए देखते होगे तो उसकी एक वॉक करने का तरीका, सब कुछ चेंज होने लगता है। रीजन, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी लूज होने लगती है उनकी। रीजन ये बस पावरलिफ्टर के साथ नहीं है, ये है हर एक फिटनेस वाले के इंसान के साथ, क्योंकि वो उनका फोकस होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब कि बड़े बाइसेप्स, बड़े चेस्ट, बड़े लेग्स। तो ये प्रॉब्लम उनकी है। एक बैलेंस ट्रेनिंग कैसे होती है? एक बैलेंस ट्रेनिंग होती है कि आपके पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो, अच्छी एंड्योरेंस हो, अच्छी हाइपरट्रॉफी हो।
बट हम फोकस करते हैं बस हाइपरट्रॉफी पे, बड़े बाइसेप्स पे, बड़े। हमारे पास आप क्या आजकल हर देखोगे, हर जिम जाने वाले इंसान के पास हाइपरट्रॉफी तो बहुत ज्यादा है। हो सकता है एंड्योरेंस नहीं मिलेगी आपको, एंड्योरेंस भी मिल जाएगी तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। हम आप कितने लोग फ्लेक्सिबिलिटी सेशन करते हैं अपने बॉडी के साथ? कोई नहीं करता शायद। हम इस चीजों को नहीं देखते कि हमारे पास, हम सोचते हैं कि हमारी चेस्ट का वर्कआउट नया वेरिएशन क्या है। हम ये नहीं सोचते कि हम फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग और कितनी है। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ फोकस नहीं करते। ये प्रॉब्लम बस पावरलिफ्टर के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक जिम जाने वाले इंसान के साथ है। तो अगर आप किसी भी ट्रेनिंग कर रहे हो, इवन पावरलिफ्टर ये इंडिया में है, इंडिया में पर्टिकुलरली है ऐसा कि हम मतलब अगर हम हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो हम हैवी पे ही फोकस करें। आप बाहर के पावरलिफ्टर्स को देखोगे, वो पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी सेशन लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सेशन लेते हैं, हर चीजों को वो बैलेंस करके चलते हैं। क्योंकि हम इवन कार्डियो भी, अगर आप कार्डियो तरीके से करोगे तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में काम करती है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम हैवी लिफ्ट करेंगे तो भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने एक रास्ता दिखा दिया गया है, यही एक रास्ता है, और हम बाकी रास्तों पे नहीं नजर डालते। मैंने देखा तुम्हारा जो यूट्यूब पेज है ऑफ बीट लोनर, उसमें तुमने एक डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स और डार्क साइड ऑफ पावरलिफ्टिंग बोल सकते हैं, और जो पीईडीज लाइक ये परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स यूज होते हैं, उस पर तुमने भी काफी कुछ बताया है, काफी वो चीज को साझा किया है। और हमने भी एक ग्राफ बनाया था अपने पेज पे लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि जो हार्श रियलिटी ऑफ स्पोर्ट्स है, जो आदमी सेल्फ ऑब्सेशन के बाद खुद को आगे खींचने के लिए पीडीज का यूज करता है अपनी पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए। तो ये सब स्पोर्ट्स में कहाँ तक सही है? लाइक कब करना चाहिए इसे, किसे करना चाहिए? अभी आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं पर्टिकुलरली पावरलिफ्टिंग की ही बात कर रहा कि जो ईयर 2005 में जो 125 प्लस केजी कैटेगरी, मतलब पावरलिफ्टिंग कैटेगरी वाइज होती है, तो 125 प्लस मतलब जिन इंसान का बॉडी वेट 125 से है, ज्यादा है, वो इस कैटेगरी में जो टोटल था, जैसे स्क्वाट, बेंच और डेड की जो मैक्सिमम लिफ्ट होती है उनका टोटल कहते हैं, वो थी 495। उसमें कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल था 2005 में। आज उतनी टोटल आपको 56 केजी कैटेगरी मिल जाएगी। तो आप डिफरेंस देख रहे हो। ये अब आजकल तरीका ये हो गया है कि आपको चीटिंग करनी है बट आपको पकड़े नहीं जाना है। डोपिंग का गेम ऐसा है, डोपिंग हर गेम में, इवन चेस में भी है, चेस से लेके क्रिकेट में है। लेकिन ये है कि दो तरह की डोपिंग होती है। एक तो ये है कि आप एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन कर लो, ठीक है, उसमें पकड़े जाने का डर होता है। लेकिन इसमें बहुत पॉलिटिक्स है कि बहुत एथलीट की इतनी साठगांठ होती है कि उन्हें पता चलता है कि इसमें डोपिंग एजेंसी आने वाली है और वो उसमें डोप नहीं करते या उसमें कम्पीट ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत चीजें, आप पूरी वीडियो कोई भी जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता हूँ, बीट लोनर पे मैंने अपलोड की है। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में कि ऐसा है कि जैसे इसमें मेन जो इशू है ना, डोपिंग के साथ, डोपिंग में प्रॉब्लम नहीं है। डोपिंग से एक तरह से कहिए तो स्मार्ट वे है। आप डोपिंग को गेम कहीं ना कहीं, पावरलिफ्टिंग गेम वो हार्ड वर्क का कम और एक स्मार्ट वर्क ज्यादा हो चुका है। तो वो तो चलिए ठीक है, टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, अगर आपको सर्वाइव करना है तो वो करना पड़ेगा। बट इस प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि मुझे और आपको कहीं ना कहीं हमने गेम स्टार्ट किया, मैंने कह दिया कि ये गेम नेचुरल है और गेम में आप मेहनत से आगे बढ़ सकते हो। बट आपको बीच रास्ते में 2-3 साल ये मेहनत करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने जो गेम सोचा था ये गेम वो है ही नहीं। अब हम अपने लाइफ के किस एज में होंगे नहीं पता। हम 19 साल तक स्टार्ट किया, हम 3 साल इस गेम को टाइम दिया, 22 साल के हो गए। 22 साल में हमने इस गेम को फ्यूचर समझ रखा था अपने लाइफ का, और उस पॉइंट पे पता चलता है कि ये गेम डोपिंग का है। डोपिंग मतलब कि आपको और चीजें खानी पड़ेंगी जो इलीगल है, ठीक है। गेम सब लेते सब है, लेकिन तरीके से लेते हैं कि आप जैसे किसी भी मेडिसिन का ना हाफ लाइफ होती है, जैसे कि वो हाफ, अगर ये होगा कि इस मेडिसिन की हाफ लाइफ 8 घंटे है, तो 8 घंटे में वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगी। 8 घंटे बाद अगर आपका कोई ब्लड टेस्ट करेगा तो बॉडी में आपके नहीं मिलेगा। तो एथलीट ऐसे डोप करते हैं कि वो इस टाइम डोप करेंगे, जैसे मान लीजिए कल कंपटीशन है तो वो 8 घंटे पहले वो अपने बॉडी से निकाल देंगे एक तरह से, नवे एक जैसे एग्जाम्पल था, ऐसे करते हैं। ये स्मार्ट तरीका है। तो अगर मान लीजिए 3 साल आपने कैरियर के दे दिए,
फिर बीच में पता चला यार ये तो गेम डोपिंग का है। अब आपके पास, अब 22 साल के कैरियर में आपके घर के एक्सपेक्टेशन पता नहीं क्या होगी, सबके घर के फाइनेंशियल अलग होती हैं। आप तो एक्सपेक्ट कर रही है आपकी फैमिली कि आप कुछ अर्न करो। अब आपने प्लान किया था कि आपकी मेहनत करोगे, आप गवर्नमेंट जॉब लोगे, बट उस टाइम अब आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं डोपिंग करूँ या गेम क्विट कर दूं। अब आपके पास इतना प्रेशर आ गया कि आपको डोपिंग करनी ही पड़ी। आपको आपको खुल के कोई भी पावर लिफ्टर नहीं बताएगा ये चीज कि वो गेम में डोपिंग है, और वो जो चैंपियन बना वो डोपिंग की वजह से ही बना है। वो कोई नहीं बताएगा रीजन, क्योंकि उनकी इमेज खराब होगी। ऑन कैमरा तो कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम उनकी फेडरेशन ही कर देगी। तो अब उसके पास डोपिंग किया, किसी कोई भी डोपिंग एजेंसी अगर आपको किसी कंपटीशन में डोप करते हुए पकड़ लेती है, डोप्ड होगे उस टाइम, तो आप 4 साल का बैन आपको हो जाएगा, आप कंपीट ही नहीं कर सकते। तो मान लीजिए 22 साल का वो लड़का गया कंपीट करने कंपटीशन में, उससे नहीं पता था कि ये कैसे क्या करना, उसको बस पता चला कि डोपिंग करते हैं। अगर शायद उसको पहले पता चल गया होता तो शायद वो गेम ही नहीं खेलता। उस पॉइंट पे अब उसने खेला, वो डोपिंग एजेंसी ने उसे पकड़ लिया, डोपिंग एजेंसी ने उसे पकड़ लिया, 4 साल का बैन लग गया। अब आप उसकी मेंटल कंडीशन समझो, कैरियर चला गया, 3 साल गया अलग, टाइम गया अलग। अब उसके पास ऑप्शन क्या है? मेरी अभी लास्ट वीडियो जब मैं बना रहा था तो मैंने बहुत एथलीट को कांटेक्ट किया था। तो मैंने बहुत एथलीट को कांटेक्ट किया था, तो एक इंडिया के बहुत बड़े पावरलिफ्टर हैं, उनसे मेरी 2 दिन तक बहस भी चली रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑन कैमरा की वो नेचुरल हैं, और बात उनकी नेचुरल बोलने की नहीं है, बात ये है कि इससे इमेज क्या जा रहा है। अब जिस कुर्सी पर, अगर मैं ही इंडिया मिस्टर इंडिया बन गया, मैं जिस कुर्सी पे बैठ गया, मिस्टर इंडिया की कुर्सी पे अगर बैठा हूँ, मेरे कुर्सी मिस्टर इंडिया का टाइटल है, तो वो कितने लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और वो कितने लोग उससे सीख रहे हैं। अगर मैं एक मैसेज भी दूंगा तो लोग उस चीजों को, एक बहुत लोग लकीर मान लेंगे उस चीज को कि भाई ये जो है वो सही है। अब वो तो ये बंदा सोच लिया ना, एक 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, कि भाई गेम नेचुरल है, मेहनत से। हम इंडिया में सब लोग इमोशनल है, हम सोचते हैं कि यार मेहनत करेंगे मिलेगी, हम मेहनत करेंगे तो हमें मेडल मिलेगा ही मिलेगा। बट क्या वो, अब 3 साल बाद मैंने खुद बताया ना कि पता चले तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं बचा। 4 साल का बैन लग गया अलग, उस टाइम कोई नहीं कहने वाला, ना मैं कहने आऊंगा, ना किसी एथलीट, कोई एथलीट कहने आएगा जिसने कभी कहा होगा कि वो नेचुरल है और ये गेम नेचुरली पॉसिबल है, कि मैं आपकी कैरियर की जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई नहीं लेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप पावरलिफ्टिंग में भी आ रहा हूँ, मैं तो कहूंगा पावरलिफ्टिंग एक जुआ है, गैम्बल है। अगर आपको जाना है तो प्लानिंग के साथ जाइए। मैं भी बहुत साल तक सोचता था कि ये गेम नेचुरल 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 है, नहीं नेचुरल नहीं है, गेम नेचुरल है नहीं। मैं एक चीज बहुत ही फॉरेन एथलीट्स की बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि वो कहते नहीं कभी ये नहीं कि आप उनके कभी भी उनसे एक मैसेज पूछोगे, आप कमेंट बॉक्स देख लो, लोग पूछते हैं कि आर यू नेचुरल, तो वो कहते हैं नहीं, आई एम नॉट नेचुरल। वो सीधा एक्सेप्ट करते हैं। एटलीस्ट आप वो तो, आप ये भले मत कहो कि आप डोपिंग करते हो, ये मत कहो कि आप डोपिंग नहीं करते। आपकी एक स्टेटमेंट से कितनी चीजें गलत हो सकती हैं शायद, क्योंकि अगर आपके आंख के सामने नहीं हो रहा है कुछ, इसका मतलब थोड़ी वो हो ही नहीं रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत चीजें हो रही हैं। तो यही है, स्टेटमेंट एथलीट स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई भी दे देता है कि भाई नहीं ये गेम नेचुरल नहीं है, गेम नेचुरल नहीं है। अगर आप इस गलतफहमी में तो आप निकाल दो। अब वो जो जो भी बंदा बोल रहा है वो नेचुरल है, वो अपने अच्छाई के लिए बोल रहा है कि उसको कल को फेडरेशन उसके लिए प्रॉब्लम ना करे। तो हर कोई तो फिर वो, तो फिर ये है ना कि अगर मैं उस किसी भी पोजीशन में बैठ के अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी उस पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। सही बात। सो गेम अगर की सच्चाई तो बहुत डिफरेंट है जैसा दिखता है। सो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को नेचुरली अपनी पोटेंशियल पुल करते हुए हैवी से हैवी डेली वो चाह रहा है कि रिजल्ट्स मेरे को मिले जल्दी से जल्दी, मैं ज्यादा लिफ्ट कर पाऊं, तो उसके लिए नेचुरल डाइट क्या तुम रेफर करोगे? नेचुरल डाइट, देखो ये है कि पहली बात, कुछ भी जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आती है या किसी भी पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग की बात, तो ऑन स्टोन कुछ नहीं लिखा है ये सही है ये गलत है, ठीक है। हाँ, ये आप स्टार्ट एक पॉइंट से करो। आप जब पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट बहुत रखो। कार्बोहाइड्रेट मतलब, हाँ, रोटी चावल, देसी भाषा में ये है कि रोटी चावल आलू सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो आप ये बढ़ा लो थोड़ा सा। प्रोटीन आप अपने बॉडी से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे
स्टार्ट कर लो 1.2 टाइम्स से, ठीक है। मान लो आपका बॉडी वेट है 60, तो 70-80 ग्राम आप स्टार्ट करो, ठीक है। और चावल में भी प्रोटीन होता है, रोटी में होता है, आपको सब इंक्लूड करना है। आपको ये नहीं करना है कि सब कुछ हम एकदम स्टार्ट ही किया है तो हम सब वे लेंगे, मछली लेंगे, अंडे लेंगे, नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट करो। और आप पावर लिफ्टिंग को एक पार्ट मानो बस। पावर लिफ्टिंग को ही लाइफ मत बनाओ फिलहाल के लिए। कभी भी स्टार्ट में किसी भी चीज को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तब उसको ही लाइफ मत मान लो, एक लाइफ का पार्ट मान लो, वो बेटर है। कल को अगर आप एक पॉइंट पे आते हो तो आपको ये तो हो कि आप बैकआउट कर सकते हो, कि लगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं बना है, आपको बस स्टार्टिंग में ट्राई करो। तो ऐसे स्टार्ट करो आप। प्रोटीन इनटेक नॉर्मल रखो, एक 1 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा। और कार्बोहाइड्रेट बढ़ा लो। कार्बोहाइड्रेट तो हम दिन भर खाते हैं, दाल चावल सब खाते हैं नॉर्मल, घर पे रोटी खाते हैं, वो आप खाओ। पावर लिफ्टिंग में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप हाँ, लेकिन अगर आप जब कंपटीशन के टाइम की बात आती है तब आप अपनी 2-3 महीने का कंपटीशन है तो आप अपनी बॉडी वेट की कैटेगरी वाइज अपने आप को एक लिमिट कर लो कि मुझे ये गोल है, मैं अगर 60 kg का हूँ तो मैं 66 kg कैटेगरी मुझे खेलना है, तो मुझे 6 किलो के रेंज में ही रहना है। क्योंकि अगर आप एक्सीड करोगे तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करो आप। हाँ, लेकिन ये है कि मैं बोलूंगा कि पावर लिफ्टिंग को एज ए हॉबी मानिए स्टार्टिंग में। आप उसकी सच्चाई समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप खेल सकते हो, इस गेम को सर्वाइव कर सकते हो, इस गेम में आप जो इस गेम का पार्ट है, जो 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 चीजें इस गेम में हो रही हैं आप वो करना चाह रहे हैं, तब आप कंटिन्यू करो। सो एक और क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक्स कितना मैटर करता है स्पोर्ट्स में? इसमें बहुत ज्यादा जेनेटिक्स मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा नहीं। बॉडी बिल्डिंग की तरह एक गेम नहीं है, जेनेटिक्स मैटर करता है हाँ। जैसे इसमें ये होता है कि कुछ लोगों की लेग पावर अच्छी होती है, कुछ लोगों की चेस्ट पावर अच्छी होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा जेनेटिक्स मैटर नहीं करता। अगर इसमें मेनली प्रैक्टिस मैटर करती है। इवन अगर आप इस गेम का ये है कि अगर आप 1-2 वीक ट्रेनिंग मिस कर दोगे तब भी आपकी स्ट्रेंथ नीचे गिर जाती है। इस गेम में कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि अगर आप इस 1 वीक अगर ट्रेनिंग छोड़ दी तो आपकी लिफ्टें गिरना स्टार्ट हो जाएगी। वो इस वजह से नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ वीक हो गई है, आपकी बॉडी यूज टू, मतलब जो यूज टू हो जाती है वो छूट जाती है। अगर आप 1 वीक बाद किसी 1 वीक ट्रेनिंग छोड़ दो फिर आप वही वेट लो तो आपको वेट हल्का भारी लगने लगता है। तो आपको वेट को कंटिन्यूअसली टच में रहना पड़ेगा और आप कर सकते हो ऐसे। बाकी ये गेम जो है इंडिया में, फिलहाल मैं इंडिया की बात कर रहा, फिलहाल जो क्लासिक कैटेगरी है, मैं बता रहा क्लासिक मतलब कि बिना एक सूट, इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक सूट पहन के होता है, एक नॉर्मल सूट पहन के होता है। वो जो एक होता है वो सपोर्टेड सूट होता है। जो क्लासिक होती है नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल आप कोई भी कर सकता है वो चीज बिना सूट वगैरह के, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती। मतलब प्रैक्टिस मीन्स इक्विप्ड की ट्रेनिंग अलग होती है और ये अनइक्विप्ड है, मतलब क्लासिक खेलते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल सूट पहन के खेल सकते हो, जो हम देखते हैं रेसलर्स पहने होते हैं सूट, वो पावर लिफ्टिंग में भी यूज होता है। तो उस कैटेगरी में डोपिंग बहुत कम है। रीजन ये है कि फीमेल एथलीट जब भी डोप करेंगी तो मोस्टली को आप पकड़ा जा सकता है उनकी चीजों से। तो फीमेल कैटेगरी में डोपिंग बहुत कम है इंडिया में फिलहाल इस टाइम के लिए। है तो उसमें भी डोपिंग लेकिन बहुत कम है। तो फीमेल्स के लिए पावर लिफ्टिंग बहुत अच्छा गेम है फिलहाल के लिए इस टाइम, क्योंकि उसमें आप ग्रो कर सकते हो, नेचुरली ग्रो कर सकते हो, एक अच्छे लेवल तक जा सकते हो। ओके, सो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। और अच्छा, तुमने बीच बीच में मैंने देखा है कि फिजिक में भी और पावर लिफ्टिंग से दूसरी जगह भी फिजिक में भी तुमने शिफ्ट किया। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था बल्किंग से वापस कटिंग, डाइट चेंज करना, वाटर काटना, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बताओ कि अगर कोई ऐसे स्विच करे फिर पावर लिफ्टिंग में आए तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका? अब मेरा कुछ ऐसा, मतलब मैं हमेशा से मेरी बॉडी लीन ही रही है। मेरा कुछ बहुत इंटेंशनली मैंने बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं किया एज ए डाइट और एज ए वर्कआउट वगैरह भी। बट हाँ, ये होता है कि पावर लिफ्टिंग जो है एक तरह से स्ट्रेटेजी होती है बॉडी बिल्डर्स के लिए, कि जब भी उन्हें साइज गेन करना होता है, बड़ा दिखना होता है, तो वो पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं बीच में। और फिर जब वापस गेम में जाते हैं तो साइज बढ़ा के जाते हैं। जब भी आप देखोगे कि कोई कहते हैं कि मुझे साइज बढ़ाना है तो हम वेट हैवी कर लेते हैं, रिपीटिशन कम कर लेते हैं। तो ये बॉडी बिल्डर्स की स्ट्रेटेजी होती है पावर लिफ्टिंग ऑप्ट करने की, कि उनकी साइज बढ़ जाए। तो ये एक तरीका है बस, मेनली कुछ ऐसा मैंने कोई स्ट्रेटेजिकली नहीं किया था। मैंने बस एक
मुझे अपना शौक पूरा करना था एक स्टेज पे जाने का, तो मैंने वो किया था। बस मेरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं किया था, मैंने कोई प्लानिंग वजह नहीं गया था मैं ऐसे रैंडम चला गया था। So tell us about your first stage experience, जो पोजिंग के टाइम पे तुम्हें मिला और कैसा लगा था आ, पहली बार स्टेज में चढ़ना। पह, पहली बार स्टेज पे जब मैं चढ़ा था तो मेनली थोड़ी एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। मैं लेकिन जैसे ये था कि मतलब खुद से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है, हर कोई लगता है कि मैं जाऊंगा पहली बार मेडल मिल जाएगा। तो मैं जब गया था तो पहले तो जो लास्ट वीक का जो प्रेप होती है किसी भी फिजी कैटेगरी की है, उसमें आप पानी और सॉल्ट को बहुत मैनिपुलेट करते हो, तो एक्साइटिंग होती है। बट हाँ, उसके बाद मैंने एक दो गलतियां भी की थी उसी गेम के बाद। जैसे मैं तो बहुत ड्राई हो गया था, पानी नमक थोड़ा थोड़ा कट करने लगते हैं। मेरा बॉडी वेट अराउंड मैं चला गया था 76 बॉडी वेट से मैंने कट किया तो 66 चला गया। मेरा फैट लूज हो गया, मेरा मतलब बॉडी बहुत अच्छी हो गई थी। मैं पहली बार अपनी बॉडी को उस तरह देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। बट मेरी प्लेसिंग अराउंड 10th आई थी उस टाइम, 10th के आसपास। हाँ, मेरी प्लेसिंग 10th के अराउंड आई थी। और वो कॉम्प लेकिन मैंने एक गलती ये की कि मैं एक वीक वाइज कुछ खाया नहीं था। तो सबसे बड़ी जैसे कि जब भी आप इवन आप जैसे हमारे घर पे भी लोग फास्ट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि एक दिन अगर फास्टिंग या कल नवरात्रि का भी कोई फास्टिंग होता है तो हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करो, डायरेक्ट मत खाओ, क्योंकि डायरेक्ट खाओगे तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक वीक के डाइटिंग के बाद मैंने तुरंत हम नॉर्मली देसी तरीके से ऐसे करते हैं कि हम सॉल्ट जब हल्का कर देते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक में थोड़े थोड़े नमक डाल के पीते रहते हैं। मैंने धीरे धीरे मैंने ज्यादा थोड़ा सा सिप करके नहीं डायरेक्ट पी लिया। उसके बाद मुझे इतने क्रैम्प आए कि मैं बैठ गया एक जगह, और मैं आधे घंटे बाद फिर मैं उठा। तो उसके बाद बट एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ, मेरा कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर गोल पावर लिफ्टिंग का नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का ही है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट हाँ एक सेटिस्फेक्शन बहुत है इस गेम में कहीं ना कहीं। सो अगर क्या, जैसे तुमने कॉलेज में ये सब अभी तक कॉलेज किया और अभी तक तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम बचा हुआ है, तो किसी को ऐसे कॉलेज में अगर इंजीनियरिंग, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉर्मल ग्रेजुएशन में नहीं, तो उसके साथ साथ कोप अप करना है और इस फील्ड में आना है, तो उसको हम्म। कैसे मैनेज करना होगा और कैसे तुमने डिस्ट्रैक्शंस जो कॉलेज की होती है, प्रोजेक्ट होता है, उन सबको कैसे साथ लेके चले थे? अगर कॉलेज लाइफ की है तो मैं तो कहूंगा पहली बात कोई ऐसा स्पोर्ट चुने जिसमें फाइनेंशियल चीजें बहुत कम यूज हो। बाकी गेम खेल लो आप, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग बहुत ही डिमांडिंग होती है। कहीं ना कहीं मैं किसी तरह मैनेज कर लिया, कहीं ना कहीं मेरे घर सपोर्ट था तो मैंने कर लिया मैनेज। बट हाँ, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई गेम ऑप्ट करना है, मैं ये कहता हूँ सबसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में कोई भी गेम ऑप्ट करते हो तो आप इतनी आपके पास 4 साल इतना टाइम होता है कि आप 4 साल बाद नेशनल चैंपियन बन के निकल सकते हो। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी आप नेशनल चैंपियन बन सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हो। कोई भी आप नेशनल चैंपियन देखोगे तो उसने 2 साल से ज्यादा तैयारी नहीं की होगी। आप उन 4 सालों में आप कहीं से ना होके भी आप नेशनल चैंपियन बन सकते हो। मैंने कुछ बीच में गलतियां हुई जिससे मैं नेशनल में वो प्लेसिंग अच्छी नहीं आ पाई। बट हाँ, मुझे ये समझ में आता है कि मैंने गलतियां क्या की हैं। कोई भी अगर मैं तो ये कहूंगा कि आप ऐसा गेम ऑप्ट करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। बैडमिंटन हो गया, कोई भी आप गेम ले लो, ये मतलब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ऐसी चीजें जिसमें डिमांडिंग है। आप इनपुट देते जाओगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे भी आप कर सकते हो अगर पावर लिफ्टिंग करनी ही है। हाँ, पावर लिफ्टिंग करनी ही है और तो आप हॉस्टल की डाइट खाओ, जो मिल रहा है उसको ज्यादा खाओ। आप उतनी कैलोरीज वाइज इनटेक मत देखो, कोशिश करो कि जितना मिल सकता है उतना खा लो। आप हॉस्टल की डाइट से भी कोशिश कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे तरीके बता रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए सुबह नाश्ते में सबको मिलता है, पराठे मिलते हैं हॉस्टल में, आप उसको स्प्लिट कर लो, उसको 11 बजे थोड़ा बहुत खा लो। लंच मिलता है 12 बजे, उसको स्प्लिट कर लो, एज अ प्री वर्कआउट रख लो। 3 बजे दाल चावल खा के फिर प्री वर्कआउट के यूज कर लो। रात में आओ फिर डिनर मिलता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। हाँ, बट ये है कि हर किसी को एडवांस वो बोलने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक अपने 100 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं लिया अपने लाइफ टाइम में, और मेरे लिए वो काम करे। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा मेरी बॉडी ले नहीं सकती थी। इस वजह से कि मैंने मेरे एक तरह से बजट का हो या किसी तरह का हो, मैंने उसी पे लिमिट रखा हो। मेरी बॉडी यूज टू भी हो गई इस चीज के लिए। तो मैं 100 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन कभी लिया ही नहीं अपने लाइफ में। मैं देखता हूँ 200 भी लेते हैं लोग, 250 भी लेते हैं। तो एक होता है ना कि अब बॉडी यूज टू बना लोगे तो बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर लेगी। तो ऐसे करो, आप उससे भी कर सकते हो। हाँ, बट ये है कि आप स्टार्ट में एक्सपेक्ट मत करो कि आप सब कुछ परफेक्ट कर लोगे। अगर आप सब कुछ परफेक्ट, आप आपकी मेन प्राइमरी गोल तो इंजीनियरिंग है,
कहीं ना कहीं आप कॉलेज में गए, आपको वो पहले रखना है। आप उसके अलावा भी 3 दिन ट्रेनिंग करो, 3 दिन में ट्रेनिंग बहुत है, 6 दिन आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैंने खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है, कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कितना साइंटिफिकली सही है, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे डाइट सबके साथ सबका इशू था कि डाइट सबकी नहीं हो पा रही थी, तो मैं अगर एक दिन हैवी करता था, मैं 2 दिन रेस्ट ले लेता था। मुझे लगता था कि डाइट मेरी उतनी नहीं है तो मेरी बॉडी रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे साइंटिफिकली तो नहीं पता ये कितना सही है, बट हाँ मुझे ये फील हुआ कि मेरे साथ ये चीजें बहुत काम की हैं। और जब भी ट्रेनिंग की बात होती है तो ये समझ लीजिए कोई भी गलत नहीं है ट्रेनिंग में। ऑन स्टोन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहीं नहीं लिखा कि ये सही है ये गलत है। कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। इसमें गलत की कुछ है ही नहीं। इसमें आप पे क्या बेस्ट सूट कर रहा है वो आप जानते हो। सो नवीन, बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्जेशन हम लोग का हुआ और काफी चीजें पता चली। और मैं बता दूं कि ये पावर लिफ्टिंग के साथ साथ बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है और बहुत अच्छा हिटर है हमारा। और बाकी और गाना भी बहुत अच्छा गाता है। तो ये इनके हिडन टैलेंट्स हैं। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी कर सकता है और डायरेक्टली नवीन को डीएम भी कर सकते हैं वो लोग। सो ठीक है नवीन, हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। और करो, आगे बढ़ो, हम देखना चाहते हैं तुम्हें। स्पोर्ट्स डे। ओके, बाय। थैंक यू।